रहे हैं। ये इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज के भूमि पूजन की तस्वीरें हैं जो आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त वहां पर भूमि पूजन में हिस्सा ले रहे हैं। साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। कुमाराभिषेक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का ये शिलान्यास चल रहा है, भूमि पूजन। कुमाराभिषेक का कार्यक्रम क्या क्या है गृह मंत्री की यहाँ पर, और एक तरीके से कितनी सौगातें आज देंगे उत्तर प्रदेश की जनता को? देखिए नौजोद, जैसा कि हमारे दर्शक टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त शिलान्यास चल रहा है उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज का। ये लखनऊ में हो रहा है और इसमें डीएनए फिंगर प्रिंटिंग की भी पढ़ाई होगी। तो एक बहुत बड़ा कह सकते हैं गिफ्ट है उत्तर प्रदेश के लिए, जहां पर इस वक्त शिलान्यास चल रहा है। हजारों की तादाद में बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक यहां जुटे हैं। कुछ देर में मंच पर आएंगे अमित शाह इस शिलान्यास के बाद और लोगों को संबोधित भी करेंगे। लेकिन आज उनके कई कार्यक्रम हैं। इस शिलान्यास के बाद लोगों का संबोधन होगा, अमित शाह का संबोधन होगा लोगों के लिए। इसके बाद यहां से वो कल्याण सिंह को देखने जाएंगे। कल्याण सिंह बीमार हैं और पीजीआई में इस वक्त उनका इलाज चल रहा है। वहां के बाद आज दूसरा बड़ा जो कार्यक्रम है वो मिर्जापुर में है। माता विंध्याचल के दरबार में जाएंगे, जहां पर विंध्य कॉरिडोर का वो शिलान्यास रखेंगे। जिस तरीके से काशी कॉरिडोर बना है उसी तर्ज पर योगी सरकार विंध्य कॉरिडोर बनाने जा रही है। माता विंध्यवासिनी के चारों तरफ ये कॉरिडोर होगा, वहां दर्शन करेंगे, वहां भी आरती में सम्मिलित होंगे और फिर उसके बाद अमित शाह वाराणसी चले जाएंगे। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ के दर्शन करेंगे और जो काशी कॉरिडोर है, काशी कॉरिडोर का भी वो भ्रमण करेंगे, उसके कामकाज को देखेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त नवजोत जो कार्यक्रम है अमित शाह जी के, जो कि गृह मंत्री हैं, फॉरेंसिक साइंस का इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का शिलान्यास, उसके बाद विंध्य कॉरिडोर का शिलान्यास, कल्याण सिंह को देखने जाएंगे और फिर काशी कॉरिडोर जाएंगे और फिर उनके दर्शन करेंगे। कुछ देर में वो मंच पर आएंगे और कुछ देर में ही इनका कार्यक्रम लखनऊ का शुरू होगा। बिल्कुल, और ये तस्वीरें हम दिखाई रहे भूमि पूजन के मौके पर। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद है। गृह मंत्री आज पहुंचे हैं, यूपी का दौरा है एक दिन का, यहां से मिर्जापुर और फिर उसके बाद वाराणसी पहुंचना है उनको। लेकिन इस बीच ये तस्वीरें भूमि पूजन की जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, भूमि पूजन में शामिल हुए हैं गृह मंत्री अमित शाह, साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। लखनऊ की ये तस्वीरें। कुमाराभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश चुनावों को लेकर बहुत अहम अमित शाह की इस यात्रा को, आज की एक दिन की यात्रा को माना जा रहा है। बिल्कुल नौजोत, देखिए अब ये जितने भी कार्यक्रम आप देख रही हैं, चाहे वो आज अमित शाह आए हो पूरे दिन भर के लिए, 6 और 7 तारीख को जेपी नड्डा आ रहे हैं, प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होना है जहां पर कि मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास और कई लोकार्पण होंगे। आने वाले 8 महीने के बाद, 7-8 महीने के बाद उत्तर प्रदेश में चुनाव है और ये जो तमाम जो शिलान्यास उद्घाटन देख रही हैं, ये सब चुनाव के लिहाज से देखें तो यूपी की जनता के लिए ये गिफ्ट दिया जा रहा है। और अभी जिस वक्त हम देख रहे हैं कि शिलान्यास का कार्यक्रम इस वक्त खत्म हो रहा है, प्रधानमंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों लोग मौजूद हैं। जिस तरीके से ताबड़तोड़ शिलान्यास, ताबड़तोड़ कार्यक्रम, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री वाराणसी में थे और वहां भी आपने देखा रुद्राक्ष सेंटर के साथ साथ तकरीबन 75 परियोजनाओं का उन्होंने शिलान्यास और उद्घाटन किया था। तो ये एक तरीके का चुनाव की तैयारी, चुनाव का आगाज आप इसे कह सकती हैं, क्योंकि सभी तमाम बड़े नेता, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे गृह मंत्री हो, चाहे जेपी नड्डा हो या फिर जितने भी बड़े नेता हैं, लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम है, ऐसे जितने कार्यक्रम हो रहे हैं, इनका चुनाव कनेक्शन तो है ही है। बिल्कुल, 2 तस्वीरें लगातार हमारे साथ कुमाराभिषेक जुड़े हैं, 2 तस्वीरें लगातार दिखा रही है। वो तस्वीर है जब गृह मंत्री पहुंचे लखनऊ और उसके बाद दूसरी वो तस्वीर भूमि पूजन के बाद पौधारोपण, और इसके साथ ही साथ उन्होंने
लखनऊ रवाना होने से पहले बाकायदा एक ट्वीट भी किया जिसमें उन्होंने ये बात लिखी थी कि नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से बन रहे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह ही योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा बनाए जा रहे मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर का शिलान्यास होगा और इससे यह शक्तिपीठ आध्यात्मिक पर्यटन का एक मुख्य केंद्र बनेगा। कई अन्य परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी होगा। बाकायदा अमित शाह का ये ट्वीट जिसमें दो बातों का खासतौर पर उन्होंने जिक्र किया। मिर्जापुर में क्योंकि इसके बाद का कार्यक्रम है, लखनऊ के बाद वो उधर रवाना हो जाएंगे। मां विंध्यवासिनी कॉरिडोर परियोजना का शिलान्यास और इसके अलावा उन्होंने कहा कि कई और विकास कार्य हैं जिनका शिलान्यास और लोकार्पण होना है। लगातार कुमार अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार अभिषेक, इसके बाद का, क्योंकि अभी हमने देखा भूमि पूजन और पौधारोपण कार्यक्रम भी वहां पर चल रहा है, इसके बाद का कार्यक्रम क्या क्या रहने वाला है दिन भर का? देखिए नवजोत, यहाँ का कार्यक्रम तकरीबन 1.5 घंटे चलने का है। खुद अमित शाह यहाँ पहुंच चुके हैं। अब कुछ क्षणों के बाद वो मंच पर आएंगे। मंच पर कई और शिलान्यास होंगे और उसके बाद संबोधन होगा। लेकिन यहाँ से जब वो निकलेंगे मिर्जापुर के लिए, तो सबसे पहले वो पीजीआई जाएंगे। पीजीआई में कल्याण सिंह, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं, दिग्गज नेता हैं बीजेपी के, उन्हें देखने जाएंगे क्योंकि इस वक्त वो आईसीयू में, क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट हैं और वेंटिलेटर पर हैं कल्याण सिंह, उनको भी देखेंगे। और फिर वहां से वो विंध्याचल जाएंगे। विंध्य कॉरिडोर मिर्जापुर का वो उद्घाटन शिलान्यास करेंगे। आपको बता दें कि विंध्य कॉरिडोर जो है ये विंध्याचल देवी जो देवी का मंदिर है, उसके चारों तरफ ये कॉरिडोर बन रहा है। जिस तरीके से वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना है, वैसे ही ये प्रोजेक्ट योगी आदित्यनाथ का है और मुख्यमंत्री का कह सकते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने वाराणसी में बनाया काशी कॉरिडोर और वो अब अपने आखिरी चरण में है। कुछ महीनों में वो लोगों को समर्पित होगा। अब से कुछ क्षणों के बाद अब पहुंचने वाले हैं मंच पर अमित शाह। हम आपको मंच की तस्वीरें दिखा रहे हैं। और विंध्य कॉरिडोर, विंध्याचल जो है वो बहुत ज्यादा माना जाता है देवी का मंदिर, और उसके बाद फिर वो वाराणसी जाएंगे। आप कुछ क्षणों के अंदर ही अब पहुंचने वाले हैं मंच पर, और मंच पर भी जब पहुंचेंगे तो फिर लोगों को संबोधित करेंगे। बिल्कुल, विंध्य कॉरिडोर का जिक्र आपने किया है, वो बहुत अहम है। खुद उन्होंने अपने ट्वीट में भी इसका जिक्र किया है। शासन को प्राप्त हुई उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के करकमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर विगत 4-4.25 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन देखने को मिला है, इसके पीछे प्रेरणा माननीय गृह मंत्री जी की है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी के रूप में 2014 में जब उन्होंने यहां पर कार्य प्रारंभ किया था और 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में यहां के कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाते हुए उन्होंने अपना यशस्वी नेतृत्व प्रदान किया था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन से आज उत्तर प्रदेश में विगत 4-4.25 वर्ष के अंदर जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, वह परिवर्तन किसी से छुपा हुआ नहीं है। और उसी परिवर्तन की अगली कड़ी में न केवल कानून व्यवस्था को बनाए रखना, बल्कि अपराधों को रोकने, अपराध करने वालों को सजा दिलाने और आधुनिक तकनीक, वैज्ञानिक तकनीक का उपयोग करते हुए उच्च कोटि के प्रशिक्षित वैज्ञानिकों की उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सके, इस दृष्टि से उत्तर प्रदेश पुलिस अब नए सिरे से कार्य करती हुई दिखाई दे रही है। और उसी तकनीक को अपनाने, उत्कृष्ट वैज्ञानिकों की एक नई फौज खड़ी करने के उद्देश्य से हम लोग आज यहां पर इस सेंटर का शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर संपन्न करने जा रहे हैं। हम सब जानते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर इस दौरान पेशेवर माफिया और गैंगस्टर से 1584 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी उनकी जब्त करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने
प्रदेश के अंदर पेशेवर अपराधी और माफिया जो कभी सत्ता के सरपरस्त रह करके कानून को ठेंगा दिखाने का कार्य करते थे, आज उन सब के अंदर कानून के प्रति एक भय देखने को मिलता है। आम नागरिक भय मुक्त वातावरण में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है और बहन और बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कानून का राज हो, यही आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा थी। यही माननीय गृह मंत्री जी ने 2014 में 2017 में उत्तर प्रदेश वासियों को इसी बात का आश्वासन दिया था। आज जब इस अत्याधुनिक केंद्र के शिलान्यास के कार्यक्रम में माननीय गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन उत्तर प्रदेश पुलिस बल को और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को प्राप्त हो रहा है, इस अवसर पर अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद, मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद माननीय गृह मंत्री जी ने अपना बहुमूल्य समय उत्तर प्रदेश को दिया है। मैं इस अवसर पर माननीय गृह मंत्री जी का आप सबकी ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी संगठन का काम कर रही है, ऐसे यूपी भाजपा के अध्यक्ष भाई स्वतंत्र देव सिंह जी, यहां की स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह जी, उत्तर प्रदेश के डीजीपी श्री मुकुल गोयल जी, उत्तर प्रदेश के अपर सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी जी, आज यहां पर जो इंस्टीट्यूट बनने जा रही है, जिसका पूरा इसका मार्गदर्शन, उसकी तकनीकी सहायता और इंस्टीट्यूट के अंदर जो बच्चे पढ़ेंगे उनको फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर के साथ संबंध किया गया है। इसके कुलपति डॉक्टर जे.एम. व्यास जी और आज यहां पर उपस्थित प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कोरोना काल के कारण बहुत लंबे समय से मैं उत्तर प्रदेश आया नहीं हूं। आज बहुत लंबे समय के उत्तर प्रदेश की भूमि पर आकर आप सब से मिलकर हृदय में अपार हर्ष की और उत्साह की भावना होती। आज लोकमान्य तिलक, उनकी पुण्यतिथि भी है। आज ही के दिन तिलक महाराज ने अपना देह छोड़ा था। आजादी के आंदोलन में तिलक महाराज के योगदान को ये देश की जनता, देश का इतिहास और आने वाली कई पीढ़ियां भुला नहीं सकती। तिलक महाराज ही एक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था, सबसे पहले कहा था, आजादी मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। और वो नारे ने उस जमाने में अंग्रेजी शासन की नींव हिलाकर रख दी। और तिलक महाराज ने उनके समकालीन लाल बाल पाल के ये तीनों विभूतियों ने पूरे भारत में जो आंदोलन खड़ा किया, जिसकी नींव पर आज हमारा देश स्वतंत्र बनकर दुनिया के सबसे विकसित देशों की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मैं आज तिलक महाराज को विनम्र श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और मैं आशा करता हूं कि उनके सिद्धांत और उनकी देशभक्ति का जज्बा आने वाली पीढ़ियां ग्रहण कर देश को आगे बढ़ाती जाए। मित्रों, आज मैं उत्तर प्रदेश में आया हूं। 2013 से 2019 तक 6 साल तक
उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लिए मैंने बहुत भ्रमण किया है। जिले जिले में गया हूं, तहसील तहसील में गया हूं, असेंबली सीटों का भी दौरा किया है। और इसलिए पहले का उत्तर प्रदेश मुझे ठीक तरह से याद है। चाहे पश्चिम के अंदर भय से मारे लोग क्षेत्र छोड़कर जा रहे हों, चाहे महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हो, चाहे भूमाफिया गरीबों की और सरकार की भूमि को अवैध रूप से अपने कब्जे में लेते हो, चाहे दिन दहाड़े गोलियां चलती हो, चाहे दंगों से ग्रस्त उत्तर प्रदेश हो। 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था कि हम उत्तर प्रदेश को कानून और व्यवस्था की दृष्टि से ठीक बनाएंगे, उत्तर प्रदेश को विकसित प्रदेश बनाएंगे। और आज जब मैं 2021 में यहां पर खड़ा हूं तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम ने उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था को देश में सबसे आगे ले जाने का काम किया। यही तो परिचय है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सब के लिए गौरव का बात। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश ने हर क्षेत्र में विकास किया है। चाहे औद्योगिक निवेश करने की बात हो, चाहे योजनाओं के सफल क्रियान्वयन की बात हो, चाहे कानून और व्यवस्था ठीक करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का ऋण माफ करने की बात हो, चाहे गरीब किसान का अनाज बिचौलिए के बगैर डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालने की बात हो, चाहे हर घर में शौचालय बनाने की बात हो, हर घर विहीन को घर देने की बात हो, 1,47,00,000 महिलाओं को गैस का सिलेंडर देने की बात हो, इतने ही घरों के अंदर बिजली पहुंचाने की बात हो, चाहे भ्रष्टाचार को नाबूद कर भ्रष्टाचारियों पर भय खड़ा करने की बात हो, हर क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया। और उसी का परिणाम है कि 11 लाख करोड़ से अर्थव्यवस्था जो थी, आज 4 ही साल में 11 लाख करोड़ से बढ़कर 22 लाख करोड़ पर पहुंचकर देश में दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनी है। और मित्रों, कोविड के दोनों लहरों में उत्तर प्रदेश शासन ने योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम किया है। यहां की आबादी, यहां की जनसंख्या, गांव में फैला हुआ प्रदेश, 22 करोड़ की आबादी, शायद पूरे यूरोप से ज्यादा आबादी अपने उत्तर प्रदेश के अंदर है।
और इसके अंदर बारिश में परंपरा से मिली लचर स्वास्थ्य सुविधाएं उसको चुस्त करना, दुरुस्त करना और लोगों की सुरक्षा करना। आज वैक्सीनेशन में भी उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले है, बेड बनाने भी सबसे आगे है, टेस्टिंग में सबसे आगे हैं और उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सुरक्षा देने में भी आज आगे हैं। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर ये जो प्रगति हुई मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जिस प्रकार से संवेदना के साथ जनहित का कार्य कर रही है, उत्तर प्रदेश उसमें सबसे आगे है। मैं मानता हूं कि इसी परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश की महान जनता ने 300 से ज्यादा सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी को यहां पर शासन करने का मौका दिया और हमने वादा किया था कि शासन कोई एक जाति के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन एक परिवार के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। ये शासन चंद बिल्डरों और धनिकों के लिए नहीं होगा, ये शासन सबसे गरीब व्यक्ति के लिए होगा। और आज मैं कह सकता हूं 4 साल के बाद कि हम इस दिशा में काफी आगे बढ़े हैं। मित्रों, आज मैं यहां पर फोरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के भूमि पूजन के अंदर आया हूं। ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस इतने बड़ी भूमि के अंदर एक विशाल संकुल बनाकर आगे बढ़ेगा। आज तो उसका बीजारोपण हुआ है, मगर जब ये वटवृक्ष होगा, अनेक बच्चे यहां से अपनी कैरियर करेंगे, बनाएंगे। अनेक बच्चे यहां पर अनुसंधान में हिस्सा लेकर न केवल उत्तर प्रदेश, पूरे देश की कानून और व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी बनने का काम करेंगे। मोदी जी ने गुजरात में जब मुख्यमंत्री थे, तब विश्व में अपने तरीके की सबसे पहली फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाने का काम किया था, जो गांधीनगर में बनी थी। मेरा सौभाग्य था कि उस वक्त भी मैं गृह मंत्री था और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने 2019 में, उन्होंने राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाई, जो गांधीनगर की यूनिवर्सिटी को राष्ट्रीय फलक पर करने का काम किया। आज इसके साथ ही संबंध उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस यहां शुरू होने जा रहा है और यहां पर लगभग 200 करोड़ खर्च करा जाएगा और भारत सरकार ने यहां पर डीएनए केंद्र हेतु एक 15 करोड़ की राशि अनुमानित करी है, जो डीएनए के लिए देश में सबसे आधुनिक और सर्वोच्च संस्थान यहां पर बनाएगा। यहां लगभग 150 छात्र शुरुआत में हर साल ग्रेजुएट होकर बाहर निकलेंगे और 350 से ज्यादा फैकल्टी भी होंगे। एक प्रकार से फोरेंसिक साइंस के क्षेत्र के अंदर शोध, अनुसंधान और उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ये तीनों को समाहित करने वाला इंस्टीट्यूट बनेगा। यहां पर फोरेंसिक विज्ञान, बिहेवियर साइंस, सिविल एंड क्रिमिनल लॉ का एक रिसोर्स सेंटर भी अपने आप में बनकर पूरे उत्तर क्षेत्र के सभी प्रदेशों को न्याय मदद करने का काम करेगा। इस संस्थान के छात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, बिहेवियरल साइंस, क्रिमिनोलॉजी, लॉ, पुलिस साइंस और एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी फोरेंसिक साइंस से जुड़े हुए महत्वपूर्ण विषयों में अपनी तज्ञता प्राप्त करेंगे। और यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस लखनऊ, मुझे पूरा भरोसा है कि योगी जी के नेतृत्व में ये देश भर के पुलिस आधुनिकीकरण के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, आज यहां पर जब मैं आया हूं तब मैं बताना चाहता हूं, मोदी जी ने पूरे देश के कानून और व्यवस्था को बल देने का शुरुआत करी।
गृह विभाग में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक प्रकार की नई शुरुआतें की। वैसे तो कानून और व्यवस्था राज्यों का विषय है, मगर केंद्र कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले रहा है जिससे समग्र देश की कानून और व्यवस्था की स्थिति को मजबूती प्रदान हो। जैसे फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर की रचना से आज देश भर में इसके साथ एफिलिएशन प्राप्त कर अनेक कॉलेज शुरू होने जा रहे हैं। मुझे विश्वास है 2024 के पहले देश के आधे राज्यों के अंदर फॉरेंसिक साइंस कॉलेज की शुरुआत हो गई होगी। और मित्रों, दो सिद्धि का प्रमाण हमारे देश में बहुत नीचा है। कई देश ऐसे हैं, इजराइल जैसे देश इसको 90% तक ले गए हैं। कई देश ऐसे 80%, 70% जो कानून की शिकंजे में आते हैं उनका दोष सिद्ध कर पाते हैं, मगर भारत इसमें पीछे है। इसका मुख्य कारण प्रोफेशनल शिक्षा का अभाव है। और फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी वैज्ञानिक आधारों पर गुनहगारों को दोष सिद्धि में न्यायपालिका को मदद करेगी। और मुझे विश्वास है इससे सजा दिलाने का दर तो केवल बढ़ेगा ही। जब सजा देंगे और रिपीटेशन नहीं होगा गुनाह का, तब गुनाह का दर भी अपने आप नीचे आ जाएगा। इसके साथ साथ मोदी जी के नेतृत्व में 2020 में हमने राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी चालू करी। और ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी भी देश भर में अपने संबंध कॉलेजों को आगे कोर्स को बढ़ाने का काम करेगी, जिससे हमें ट्रेन मैन पावर मिलेगा। आज पुलिसिंग जो 20 साल पहले कल्पना थी वहां तक सीमित नहीं रहा। जाली नोट, नारकोटिक्स, नार्को टेरर, टेररिज्म, साइबर अपराध, आर्थिक अपराध, हथियारों की तस्करी, गौ तस्करी, अनेक प्रकार के अपराध ऐसे आ गए हैं जिनके सामने लड़ने के लिए देश के पुलिस बल को सज्ज करने की जरूरत है। और उसी को दृष्टिगत रखते हुए ये नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी और राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की स्थापना देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणा से गृह विभाग ने करी है। और मैं मानता हूं कि इसी के साथ अगर यहां से एक ट्रेन मानव बल प्राप्त होगा तो वो दिन दूर नहीं है कि हर जिले में उत्तर प्रदेश के एक मोबाइल फॉरेंसिक वाहन हम उपलब्ध करा पाएंगे और रीजनल एफएसएल के सेंटर भी बना पाएंगे। और उसके बाद 6 साल के ज्यादा जिसमें सजा का प्रावधान है, ऐसे हर गुनाह में एफएसएल को कंपलसरी कर दोष सिद्धि का प्रमाण हम आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। मैं कई बार कहता हूं, पुलिस 2 ही कारणों से बदनाम होती है, एक नो एक्शन और दूसरा एक्सट्रीम एक्शन। नो एक्शन भी ठीक नहीं है, अकर्मण्यता कानून और व्यवस्था को ठीक नहीं कर सकती, और एक्सट्रीम एक्शन भी ठीक नहीं है क्योंकि वो उसकी प्रतिक्रियाएं निर्माण करता है। तो नो एक्शन और एक्सट्रीम एक्शन से निकलकर जस्ट एक्शन की दिशा में, एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया की दिशा में पुलिस आगे बढ़े, इसके लिए ये दोनों यूनिवर्सिटियां बहुत बड़ा काम करेगी। मित्रों, आज मैं यहां पर आया हूं तब इतना जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर मैं अखबारों को पढ़ता रहता हूं। अनेक प्रकार के इधर उधर के बयान आते हैं और चुनाव आने के बाद एक्टिव होने वाले राजनीतिक नेताओं की संख्या सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में। बाढ़ आती है तो दिखाई नहीं पड़ते, कोरोना आता है तो दिखाई नहीं पड़ते। जब किसानों का अनाज आप खरीद नहीं रहे थे, किसान भूख से मर रहा था, दिखाई नहीं पड़ते। किसानों के ऋण माफ करने थे, आप मौज मस्ती में व्यस्त थे। किसानों को परेशान किया जाता था, ऋण प्राप्त नहीं होता था, आप मौज मस्ती में। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, आपको कुछ याद नहीं आया। उत्तर प्रदेश के लोग घर के बगैर झोंपड़ियों में, कच्ची झोंपड़ियों में रह रहे थे, आपको कुछ याद नहीं आया।
आपको ध्यान में नहीं आई, घर में इंडिया तक बिजली पहुंचाने का याद नहीं आया। शर्म के मारे महिलाएं शौचालय के बगैर शर्म के मारे परेशानी बैठ रही थी, तब नए कपड़े पहनकर आ जाते हैं। मित्रों, मैं सभी को कहना चाहता हूं, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे में घुमा हूं। 2013 से 2019 तक उत्तर प्रदेश का मैंने दौरा किया है। मैं उत्तर प्रदेश की जनता को जानता हूं। हमने जो 2017 में वादे किए थे, सारे के सारे वादे पूरे कर कर उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। उत्तर प्रदेश की जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जाएंगे। और जो सपना देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि भैया, फिर से एक बार करारी हार का मन बना लो। यहां भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनने जा रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने रोजगार की कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर प्रदेश के व्यापारियों ने सफलता के साथ किसी को टैक्स दिए, अनधिकृत टैक्स, खंडनी दिए बगैर व्यापार कर पाएंगे, ऐसी व्यवस्था की कल्पना ही नहीं की थी। और उत्तर प्रदेश में इतने औद्योगिक निवेश को किसी ने सोचा भी नहीं था। निवेशकों का सम्मेलन भी कानून और व्यवस्था के कारण अखिलेश यादव जी को लखनऊ में करना पड़ा, लखनऊ से बाहर दिल्ली में करना पड़ा। मित्रों, उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो परिवर्तन लाया है, मुझे पूरा भरोसा है कि गत चुनाव की तरह ही इतने प्रचंड बहुमत के साथ फिर से यहां कमल की सरकार बनने जा रही है। और इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक जनता को भी कहना चाहता हूं कि किसी के बहकावे में मत आइए। आपके गांव में जो विकास हुआ है, इसको एक बार देखिए। शहर में जो विकास हुआ है, उसको देखिए। कानून और व्यवस्था की परिस्थिति में जो बदलाव आया है, उसको देखिए। दंगे समाप्त हो गए हैं, इसको देखिए। जातिवाद समाप्त हो गया है, उसको देखिए। परिवारवाद को उखाड़ कर फेंक देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उसको देखिए। और मित्रों, चुनाव नजदीक आएगा तब ये लोग जरूर निकलेंगे। मेरी उत्तर प्रदेश की जनता को करबद्ध निवेदन है कि आप सभी लोग चहुमुखी विकास जो आया है उसको देखिए और उसका समर्थन करिए। मोदी जी के नेतृत्व में यहां योगी आदित्यनाथ, हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री और उनकी पूरी प्रशासनिक टीम ने एक बहुत अच्छा काम किया है उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाने का। इसको और आगे बढ़ाने की जरूरत है। आज यहां पर जब मैं आया हूं तब मैं इतनी आशा करता हूं कि आज ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई है, वो अपने तय समय में अपनी गतिविधियां चालू करेगा, जो कि यूपी सरकार का कार्य पद्धति है। और यहां पर बहुत जल्द बच्चे फॉरेंसिक साइंस के विषय को पढ़कर हमारी कानून और व्यवस्था को मजबूत करने में लगेंगे और उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था, देश की कानून और व्यवस्था को सुधारने में अपना योगदान देंगे। मैं बहुत समय के बाद आया हूं, इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश को, जनता को, उत्तर प्रदेश के लोगों को और हमारे कार्यकर्ताओं को मिलकर बहुत बहुत आनंद और सुख की अनुभूति होती है। फिर से एक बार सभी को नमस्कार, वंदे मातरम। तो सुन रहे थे आप गृह मंत्री अमित शाह को, जहां पर उन्होंने यूपी की सरकार की अभी तक की उपलब्धियों का जिक्र भी किया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को यहां पर डर लगता था, लेकिन साथ ही साथ विकास जिस तरीके से हुआ है वो शायद किसी ने ऐसा पहले सोचा भी नहीं था। पहले की सरकारों पर भी तंज कसते हुए महिलाओं को यहां डर लगता था। अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश की है। विपक्ष को कभी गरीबों की याद नहीं आई। अमित शाह ने इसका भी जिक्र किया।
इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी तारीफ की। उन्होंने कहा कि हर मामले में सरकार सफल रही है। उन्होंने कहा कि जितने वायदे किए वो तमाम वायदे पूरे हुए हैं। कोरोना काल का जिक्र भी उन्होंने किया कि जिस तरीके से ज्यादा टेस्टिंग उत्तर प्रदेश में हुई उसका जिक्र भी वो करते हुए यूपी में बीजेपी की प्रचंड जीत होने का उन्होंने दावा भी किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जातियों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें परिवारों के आधार पर नहीं चलती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें अपने नजदीक के लोगों के लिए काम नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें देश के सबसे गरीब व्यक्ति के विकास के लिए और कानून व्यवस्था ठीक करने के लिए काम करती। मैं आज जब यहां आया हूं तब कह सकता हूं कि आज विकास की 44 योजनाओं में देश में सबसे आगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश। मैं 44 योजनाओं को गिनाना नहीं चाहता। योजनाएं बनाना बड़ा सरल होता है, मगर योजनाओं को भूमि पर उतारना, योजनाओं को लाभार्थी तक पहुंचना, इसमें से बिचौलियों को खत्म कर देना और लाभार्थी को बिना कोई कष्ट, बिना कोई रिश्वत ये योजना का लाभ मिले, ऐसा तंत्र बनाना बहुत कठिन होता है। योगी जी और उनकी टीम ने पूरे देश के अंदर 44 योजनाओं में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये हम सबके लिए गौरव का बात। सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। कुमार अभिषेक, गृह मंत्री वहां पर पहुंचे और सबसे बड़ी और मुख्य बातें जो उन्होंने अब बोली हैं उसमें योगी सरकार की तारीफ किए, वायदे पूरे किए, किस तरीके से भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाने की कोशिश योगी आदित्यनाथ की तरफ से हुई, इन तमाम बातों का जिक्र गृह मंत्री ने किया है। बिल्कुल नवजोत, साफ साफ तौर पर आज ये कह सकते हैं कि ये जो उन्होंने भाषण दिया है अमित शाह ने, ये 2022 के चुनाव को देखते हुए बेहद ही अहम भाषण है और उन्होंने योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत अच्छा काम योगी सरकार ने किया है पिछले कुछ समय में। इस वक्त नवजोत राष्ट्रगान के साथ ही इस कार्यक्रम का समापन हुआ, जो कि यहाँ लखनऊ में इस वक्त गृह मंत्री अमित शाह हैं मंच पर और ये तमाम लोग अब मंच से निकल रहे हैं। यहाँ से जाएंगे सीधा पीजीआई, जहां पर कि कल्याण सिंह एडमिट है, उन्हें देखेंगे। लेकिन आज का भाषण नवजोत बेहद ही कह सकते हैं कि बड़ा भाषण दिया है आज। और अमित शाह ने साफ साफ कहा है कि जिस उत्तर प्रदेश का सपना बीजेपी देखा था, 300 सीटें जिसके लिए जनता ने दी थी, वो काम पूरा हुआ था। बिल्कुल अभिषेक, लौटती हूँ आपके पास, लेकिन उसी मंच से पहले योगी आदित्यनाथ भी बोल रहे थे। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको वो भी सुनवाते हैं। उत्तर प्रदेश दंगों का प्रदेश माना जाता था। उत्तर प्रदेश में कानून की व्यवस्था बदहाल थी। उत्तर प्रदेश में आधी से अधिक जगह उत्तर प्रदेश पुलिस बल की खाली पड़ी हुई थी और माफिया राज इस कदर हावी था कि जिस भूमि पर हम इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना कर रहे हैं, 142 एकड़ की इस भूमि पर लखनऊ के एक माफिया ने कब्जा करके वो प्लॉटिंग कराने जा रहा था। और जब मेरे संज्ञान में बात आई तो मैंने स्वयं इस बारे में इसका संज्ञान लेकर के कहा था कि भाई इसका कोर्ट में पैरवी करके पुलिस इसमें स्वयं पार्टी बने और इसे मुक्त करा करके हम लोगों ने जो उत्तर प्रदेश के बारे में सोचा है कि हां आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है उत्तर प्रदेश में कानून का राज हो, उत्तर प्रदेश देश के अंदर अर्थव्यवस्था के लिए एक नया संबल प्रदान करने के लिए आगे आए और उसकी एक नई शुरुआत हम इस भवन यहां से करेंगे। और जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस इसमें पार्टी बनी, वो माफिया स्वयं उससे हट गया और 142 एकड़ भूमि आज उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुई। उसी भूमि पर आज हम लोग इस उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की स्थापना की कार्रवाई माननीय गृह मंत्री जी के कर कमलों से शिलान्यास कार्यक्रम के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं।